हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जय सिया राम। मैं अनुराग मुस्कान अयोध्या कार्यशाला से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां कल राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर होगी। लेकिन एक खबर और है जिस पर अलर्ट जारी हुआ है, और वो खबर हम सब जानते हैं, पाकिस्तान की साजिश से जुड़ी हुई है, जिसके तहत खुफिया एजेंसियों को इस बात का अलर्ट किया गया है कि 5 तारीख को यानी कल देश में पाकिस्तान बड़ा हमला करने की साजिश रच रहा है। अब इसकी पुख्ता जानकारी दस्तावेजों के रूप में सामने आई है। आपको बता दें कि यह हमला पाकिस्तान बैट के जरिए भारत पर करेगा। बाकायदा आईएसआई के अधिकारियों ने बैट के आतंकियों से यानी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम से मुलाकात की है। कुछ अहम दस्तावेज हैं जिसमें भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने की साजिश का खुलासा हुआ है, और ये दस्तावेज हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी के पास है। सीधे उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, कैसे इस साजिश का खुलासा हुआ, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा मैं। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पिछले दिनों सीमा पार से आए कुछ संदेशों को पकड़ा था, और जब इन संदेशों को डिकोड किया गया तो पता चला कि भारतीय खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के सिर काटने की साजिश रच रही है। जब इसके आगे खुफिया एजेंसियों ने अपनी जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि आईएसआई और भारतीय और पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी शिविरों का दौरा किया था और वहां एक आतंकी कमांडर से मुलाकात की थी। इस आतंकी कमांडर, जिसका नाम मारूफ खान बताया गया है, इसे बैट एक्शन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके बाद ये पता चला कि 5 अगस्त को, जिस दिन राम मंदिर का शिला रखी जानी है और जिस दिन धारा 370 को 1 साल पूरे होने हैं, उसी दिन इस बैट एक्शन की साजिश रची गई है। अनुराग, ओम प्रकाश, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैट ये हमला कहां कर सकता है? क्या इस दस्तावेज से कुछ खुलासा होता है? अनुराग, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सेना को स्पष्ट तौर पर कहा है और उसकी तरफ से आतंकवादी संगठनों को कहा गया है कि बैट एक्शन होगा, चाहे वो एलओसी पर हो, बॉर्डर पर हो, बॉर्डर के पास किसी जंगल में हो, लेकिन किसी भी हालत में कहीं भी किसी भी प्रकार से इस हमले को करना है जिससे पाकिस्तान ये मैसेज दे सके कि वो कश्मीरी अवाम के साथ है। अनुराग, ओम प्रकाश, यहां पर एक और बड़ी खबर आपके जरिए से हम तक पहुंची, और ये वो खबर है जिसमें ये साफ तौर पर जाहिर हुआ है कि जो मेजर जनरल बाजवा हैं, पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, वो ईद वाले दिन पाकिस्तानी सैनिकों से एलओसी पर जाकर के मिले थे। बाकायदा पाकिस्तानी सैनिकों की मुलाकात बैट के आतंकियों के साथ हुई थी। तो क्या ये घिनौनी साजिश पाकिस्तानी आर्मी रच रही है, बाजवा रच रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो दस्तावेज आया है उसमें साफ तौर पर अपनी पाकिस्तानी आईएसआई की जगह पाकिस्तानी सेना का नाम दिया गया है, और जो आप कह रहे हैं ये तार कहीं ना कहीं उससे जुड़ते हैं। दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर बैट एक्शन के जरिए भारतीय सैनिकों का सिर काटने की साजिश रच रही है। अब की स्पष्ट तौर पर पाकिस्तानी सेना पर उंगली उठाई गई है, तो जनरल बाजवा का वहां आना कहीं ना कहीं इंगित करता है कि अपने लोगों का उत्साह बढ़ाने आए थे, उन्हें प्रोत्साहन करने आए थे कि वो इस साजिश को अंजाम दें। अनुराग, लेकिन ओम प्रकाश, अब इस साजिश का खुलासा हो चुका है। भारत हमेशा की तरह पूरी तरह अलर्ट है। पाकिस्तान एक बार भारतीय सैनिक का सिर काटकर उसका खमियाजा भुगत चुका है। बिल्कुल अनुराग, मैं आपको बता दूं, इस सूचना के बाद तमाम जो पाकिस्तान से जुड़े बॉर्डर हैं वहां पर अलर्ट बढ़ा दिया गया है, चौकसी बढ़ा दी गई है, और भारतीय सेना को और जो केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षा बल हैं उनको हर तरह से सतर्क रहने को कहा गया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की हर इस नापाक हरकत का भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। अनुराग, जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना सक्षम है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने में, और हमेशा भारतीय सेना ने दिया भी है। पाकिस्तान को कोई साजिश रचने से पहले गौर कर लेना चाहिए, इतिहास के पन्नों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। आगे भी आपसे अपडेट होगा तो संपर्क करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी, फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अपडेट होगा तो संपर्क करेंगे। ओम प्रकाश तिवारी, फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। तो देखिए, जैसा कि मैं अयोध्या में हूं, यहां पर भव्य आयोजन होने वाला है। कल एक इतिहास रचा जाएगा। 500 साल का इंतजार खत्म होगा जब राम लला के मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक नया 3D मॉडल आया है राम जन्मभूमि मंदिर का, आपको वो दिखाते हैं।
3D मॉडल तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा पंकज झा हमारे संवाददाता काफी दिनों से अयोध्या में हैं और बाकायदा यहां से पल पल की रिपोर्ट हमें भेज रहे हैं। बाकायदा पंकज झा ने हमें यह भी बताया है अपनी रिपोर्ट के जरिए कि कल पीएम मोदी का रूट क्या होगा, वो कहां कहां से होकर के गुजरेंगे। पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे तौर पर बात करते हैं। पंकज, क्या रहेगा प्रधानमंत्री का रोडमैप? अनुराग, देखिए, सबसे पहले एक बात तो मीडिया के एक हिस्से में जो इस बात की चर्चा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू घाट भी जा सकते हैं सरयू जल का आचमन करने, ये बात ऐसा उनके प्लान में नहीं है। वो करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। 11:30 बजे के करीब में वो आ जाएंगे साकेत कॉलेज में, जहां वो लखनऊ से हेलीकॉप्टर से आएंगे। फिर सड़क से वो सीधे सीधे जाएंगे, करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है हनुमानगढ़ी। अब जैसा आप जानते हैं, हनुमान जी का जो महात्म्य है, उनकी जो महिमा है कि सबसे बड़े राम भक्त हैं, यहाँ के रक्षक वही माने जाते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे, 10 मिनट का वहां कार्यक्रम है। उसके बाद वो उस जगह पर चले जाएंगे, वापस लौट करके करीब 2 किलोमीटर का रास्ता है, वो राम जन्मभूमि परिसर में जाएंगे और वहां सबसे पहले रामलला के भगवान के दर्शन करेंगे। आप जानते हैं, सालों तक 1992 के बाद रामलला टेंट में थे, लेकिन इसी साल 25 मार्च को वो एक मेकशिफ्ट टेम्पल में आ गए हैं। वहां वो 10 मिनट तक रहेंगे, भगवान राम, उनके तीनों भाई और बजरंगबली की वो पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो जाएंगे भूमि पूजन वाली जगह पर। सबसे पहले एक जो पारिजात वृक्ष है, पारिजात का पौधा लगाएंगे वहां पर। उसके बाद जो एक अभिजात मुहूर्त है, उसमें वो 12:30 बजे के बाद भूमि पूजन करेंगे। फिर एक विशेष मंच बना हुआ है जिसमें सिर्फ 5 लोगों को बैठने के लिए इंतजाम किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और जो जानकारी मिली है, 1 घंटे का संबोधन है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इसके अलावा संघ प्रमुख भी बोलेंगे। नृत्य गोपाल दास, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो सबको आशीर्वाद देंगे। योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक छोटा सा भाषण देंगे। तो कल का ये पूरा कार्यक्रम है। करीब 3 घंटे के बाद वापस वो लखनऊ के लिए चले जाएंगे। 3 घंटे का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। पंकज झा इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। नए 3D मॉडल की हमने बात की है। रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, बेहद अद्भुत 3D मॉडल। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने जो मॉडल बनाया था, ये मॉडल दशकों से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है। और ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि हर किसी की मांग थी कि मंदिर जो है वो भव्य और दिव्य होना चाहिए। और यही वजह है कि मंदिर के मॉडल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें 3 मंजिल का होगा। जो शिखर है, गर्भगृह के ऊपर का शिखर, वो 161 फीट का होगा। पहले के मॉडल में 2 मंडप थे, जो अब बढ़ाकर 5 कर दिए गए हैं। जो आयत है उसका शेप चेंज किया गया है थोड़ा सा, और साथ ही चूंकि मंदिर बड़ा होगा तो उसका एरिया भी बड़ा होगा। तो 70 एकड़ के परिसर में जो जहां कल भूमि पूजन होगा, उसी जगह गर्भगृह बनेगा। और उसके बाद जो मंदिर है वो वहीं पे निर्माण होगा। उसके लिए पत्थरों की तराशने का काम भी आधा हो चुका है, जो कि विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला है वहां पर। और इस बीच में जो मूर्तिकार हैं, जो पूरा प्लान बना रहे हैं, सोमपुरा परिवार ने ये सारा मॉडल दिया है। और ये सारे जो मॉडल तस्वीरों में भी दर्शाया गया है। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की कि मेरे बाईं तरफ एक पोस्टर लगा और आप देखिए कि उसमें जो है वो मंदिर दिखाया भी गया है। यानी कि जो चीज पहले सार्वजनिक नहीं थी, वो अब सड़कों पर लगाकर लोगों को दिखाया गया है। रामलला की बाकायदा तस्वीर भी दी गई है, जो कि अमूमन बाहर नहीं आती थी तस्वीर, तो वो तस्वीर भी है। तो नया मॉडल भी दिखाया गया है। और इसका अगर मैं पूरा एरिया बताऊं तो सोमपुरा परिवार ने बनाया है, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर बनाया था, गुजरात के रहने वाले। और वही परिवार जो है अब इस मंदिर का भी पूरा मॉडल बना रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है। तो तैयार है सब कुछ, सिर्फ इंतजार है कि उस का जब प्रधानमंत्री आएंगे, भूमि पूजन करेंगे और कल से निर्माण का काम होगा। जी, कुछ बदलावों के साथ रणवीर, कुछ बदलावों के साथ ये 3D मॉडल जारी किया गया है, बेहद अद्भुत। कुछ देर पहले हम पंकज झा से बात कर रहे थे, जिन्होंने बताया प्रधानमंत्री किस किस रास्ते से होकर के गुजरेंगे। अब पंकज झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आप समझेंगे अयोध्या आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। कैसा होगा उनका कार्यक्रम, किन रास्तों से, किन गलियों से होकर गुजरेंगे, किन मंदिरों से जाएंगे, आपको एक एक ब्यौरा बताएंगे। लेकिन 5 अगस्त से ठीक एक दिन पहले, यानी आज 4 अगस्त को, सबसे पहले 11:30 बजे, जी हां, समय 11:30 बजे,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से इसी जगह आएंगे। ये अयोध्या में है साकेत कॉलेज, और साकेत कॉलेज को अब एसपी जी ने अपने कवर में ले लिया है और यहीं वो आएंगे। सबसे पहले तमाम जो यहाँ के अयोध्या के कुछ लोग हैं वो उनकी अगवानी करेंगे, कुछ बीजेपी के नेता भी मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी यहीं पर पहले से आकर अगवानी करेंगे और यहीं पहला पड़ाव होगा साकेत कॉलेज का अयोध्या में। और फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ, गलियों की तरफ वहाँ पर, और हम आपको रास्ते में बताएंगे अयोध्या नगरी, भगवान राम की नगरी कैसे सज गई है, कैसे राममय हो गई है, कैसे भगवामय हो गया है। पुलिस अभी से चप्पे चप्पे पर तैनात हो गई है। तो चलिए चलते हैं, प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, उन सभी रास्तों पर। साकेत कॉलेज से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा तो रास्ते में दोनों ही तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी रास्ते में बीच में न आए, और रास्ते के दोनों तरफ जहां बैरिकेडिंग की गई है उसमें हर एक मीटर पर पुलिस वाले तैनात रहेंगे। साथ ही बैरिकेडिंग के आसपास अगर दिखता है तो चारों तरफ होर्डिंग है, बैनर लगे हुए हैं भूमि पूजन से जुड़ा हुआ। उसमें प्रस्तावित राम मंदिर का जो नया मॉडल आया है उस मॉडल को भी रखा गया है। ट्रस्ट के सदस्यों के नाम लिखे हुए हैं, कार्यक्रम के बारे में बताया गया है। पूरा शहर एक तरीके से पीतांबर हो चुका है, यानी पीले रंग में। भगवान राम को विशेष रूप से पसंद है पीला रंग, तो पीला रंग से पूरे अयोध्या की दीवारें, दुकान, जो भी हैं गलियां, वो रंग दी गई। दोनों तरफ पीला रंग है और भगवे कपड़ों से सजाया गया है दोनों तरफ सड़क के। इस पर फूलों की फूल भी सजाए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कुछ देर पहले। और करीब अगर हम देखें तो साकेत कॉलेज से आप अगर बढ़ेंगे हनुमानगढ़ी की तरफ तो बीच में ही वो जगह पड़ती है राम जन्मभूमि परिसर का मेन गेट, जहां भूमि पूजन उसी के आसपास होना है। ये वो जगह है राम जन्मभूमि परिसर का मुख्य दरवाजा, जहां से जाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी रास्ते से भूमि पूजन के लिए। ये साकेत कॉलेज से हनुमानगढ़ी के रास्ते में ही पड़ता है। ये तैयारियां हैं, यहाँ भी भगवा रंग से सजा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि उनका पहला पड़ाव है हनुमानगढ़ी, यानी राम भक्त हनुमान, सबसे बड़े राम भक्त हनुमान के दरवाजे पर। तो हम चलते हैं वहीं। हनुमानगढ़ी का मुख्य दरवाजा, किले जैसा है ये मंदिर, और उसमें बजरंगबली है। इतनी सीढ़ियां हैं, लाल देह लाली बसे अरुधरी लाल लंगूर, तो सब लाल रंग से सजा हुआ। लेकिन इतनी सीढ़ियां हैं, पहले यही हो रहा था कि मेन गेट से जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन अब आपको बताऊं कि प्लानिंग बदल गई। ये रास्ता है, मैं दिखलाता हूं आपको जरा तेजी से कि हनुमानगढ़ी के जो कई रास्ते हैं, एक रास्ता जो है जिसमें बहुत सारी सीढ़ियां हैं, उसको छोड़ करके दूसरे रास्ता तय किया गया है जो इधर से है और वहां तक गाड़ी जा सकती है। इसीलिए इस रास्ते पर फैसला हुआ है कि इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे हनुमानगढ़ी में पूजा पाठ करने। कहते हैं, कहा जाता उन्हें हर शुभ काम की शुरुआत बजरंगबली की पूजा और आराधना से होती है। तो मोदी भी यहाँ सबसे पहले आएंगे, मत्था टेकेंगे यहाँ पर हनुमान जी की, और फिर 10 मिनट तक रहने के बाद सीधे पहला पड़ाव हनुमानगढ़ी। यहाँ रहने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, फिर वापस उसी रास्ते पर जिस रास्ते से हम आए थे, और फिर वो जाएंगे राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन के लिए। आइए हम भी उस रास्ते पर चलते हैं।
बजरंगबली की पूजा पाठ के बाद सीधे प्रधानमंत्री इसी रास्ते से जाएंगे भूमि पूजन के लिए, और ये कार्यक्रम काफी लंबा भी है। वो जाएंगे, सबसे पहले राम लला के दर्शन करेंगे, जहां भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्ति है, नीचे हनुमान जी की भी मूर्ति है। अयोध्या नगरी में लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, राम लला यानी बचपन के भगवान राम की जो बालक हैं, बालक स्वरूप में पूजा की जाती है। वहाँ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। उसके बाद एक पारिजात वृक्ष भी लगाएंगे वहाँ पर। उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है 12:30 बजे के करीब में, वो उस शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखेंगे। वो राम मंदिर जो समस्त दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा सपना है। पता नहीं कितने लोग भव्य राम मंदिर की आस लिए, पर लोग सिधार लिए वो ऐतिहासिक घड़ी, और फिर मोदी वहां पर भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद एक विशेष पंडाल बना है, बुलेट प्रूफ, और मंच भी है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल भी रहेंगी, और साथ ही राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। मोहन भागवत का भी संबोधन है, योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन है, और उसके बाद 1 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी है। और इस तरीके से करीब 3 घंटे का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में। कैमरामैन वेद पांडे के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में उत्सव का माहौल है, कल भूमि पूजन है और उसके बाद राम लला को लगेगा भोग। देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में शुरू होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मीठा तो बनता है, भोग भी लगेगा। 1,25,000 लड्डुओं का, शुद्ध घी के लड्डुओं का को बनाने का कार्य चल रहा है, और यही लड्डू, इनमें से ही पहले प्रभु श्री राम को भोग लगेगा रामलला की मंदिर के भूमि पूजन के समय, और उसके बाद ये सभी साधु संत महंत जो मान्यवर आएंगे, गरीब पत्रकार, इन सभी को ये लड्डू प्रसाद के तौर पर दिया जाएगा। इसलिए 1,25,000 लड्डू बनाने का कार्य चल रहा है। और एक खास तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो थाली सज रही है, ये थाली कुल 11 थालियों का भोग सजना है। ये भोग लगाकर, इसको सजाकर यही रामलला को अर्पित किया जाएगा, भोग उन्हें समर्पित किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ के साधु महंत हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आप लोग ये थालियां सजा रहे हैं, यही भोग रामलला के पास जाएगा? जी जी जी, 5 तारीख को जो जन्मभूमि का भूमि पूजन होना है, उस उत्सव में भगवान श्री राम भगवान को इन्हीं थालों में भोग लगेगा। जी, 1,25,000 लड्डू आप बना रहे हैं जी, किस किस को दिए जाएंगे भोग लगने के बाद? ये भोग लगने के बाद वहाँ जो गणमान्य अतिथि आएंगे उनमें वितरण किया जाएगा। उसके बाद अयोध्या में साधु संतों को, भक्तों को, जो सिक्योरिटी है, मीडिया है, उन सभी में वितरण किया जाएगा। उसके बाद विभिन्न तीर्थ स्थानों पर जैसे वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नासिक, यहाँ भेजा जाएगा। तो देखिए, हम इस वक्त अयोध्या में हैं और यहाँ कार्यशाला में मौजूद हैं। अयोध्या में कल भूमि पूजन से जुड़ी पल पल की खबर हम आपको बता रहे हैं, और साथ साथ में देश और दुनिया की बड़ी खबरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आईपीएल से जुड़ी एक बड़ी खबर मोबाइल पर आ रही थी, वही पढ़ रहा हूं मैं, और वो ये है कि इस बार आईपीएल में स्पॉन्सर वीवो नहीं होगा। वीवो के नाम पर पहले ही विवाद हो रहे थे, और अब ये बड़ी खबर कि वीवो आईपीएल का स्पॉन्सर नहीं होगा। हमारे संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुंतल, इस बार आईपीएल में वीवो नहीं होगा? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। भारत की जीत और चीन का यहाँ हार, और करारी मतलब आप हार बोल सकते हैं चीन का। और वीवो इस साल आईपीएल में नहीं रहेगा। इस साल वीवो खुद हट गया, या बीसीसीआई की तरफ से हटा दिया गया है। इसकी जानकारी तो थोड़ी देर बाद मिलेगी, लेकिन इस साल आईपीएल में वीवो नहीं है, बिना वीवो का आईपीएल है। इस साल अगले स्पॉन्सर कौन सी कंपनी को की जाएगी, इसके बारे में बीसीसीआई 1-2 दिन में बताने वाला है। और 2021-22-23 के लिए वीवो वापस आ सकते हैं। 1400 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल के लिए, लेकिन वो अभी तय नहीं है। आ सकते हैं वीवो 2021-22-23 में। दोनों देशों का रिलेशन कैसा होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए वीवो नहीं है इस साल आईपीएल में। और चीनी स्पॉन्सर की जगह कोई भारतीय कंपनी शायद स्पॉन्सरशिप इस साल के लिए सामने आ सकता है। नाम 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। अनुराग, ये कुंतल के उत्साह से समझा जा सकता है कि ये कितनी बड़ी खबर है, जिसे वो भारत की जीत और चीन की हार बता रहे हैं। बेशक वीवो का इस बार स्पॉन्सर न होना आईपीएल में यही फीलिंग देता है।
देखिए, हम अयोध्या में हैं। आप देख सकते हैं अयोध्या भव्य रूप से सजकर तैयार है। भूमि पूजन का इंतजार है। राम कथाता कह दृढ़ मावा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो श्रवणवंत अस को स्वागत में सज रही है भगवान राम की जन्मभूमि। हनुमानगढ़ी के बाहर ये देखिए कैसे फूलों से सजाया जा रहा है, कैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां इस तरह से फूल लेकर बड़ी मात्रा में यहाँ पर इसका साज और सज्जा कर रहे हैं। इस पूरी सड़क को आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे और पीले कलर के ये कपड़ों को, और फिर उसके बाद आगे इन भगवा रंग को आप देख सकते हैं। और सुबह से ही ये लोग काम पर लग गए हैं और कल से पूरी अयोध्या को एक नया रंग, एक नया रूप देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। भक्ति में डूबा है भगवान का शहर। आज रात राम नाम की होगी दिवाली। इस समय हम खड़े हैं अयोध्या की राम की पैड़ी पे, जहां दीपोत्सव होना है। चूंकि भूमि पूजन से पहले दीपक जलाए जाएंगे। 3 लाख दीपक यहां लगाए जा रहे हैं। ये राम की पैड़ी और तैयारियां चल रही, लगातार दीपक रखे जा रहे हैं। ये बच्चे हैं यहाँ पे दीपक रख रहे हैं, क्योंकि अयोध्या के लिए बहुत बड़ा पल है। करीब 500 साल बाद ऐसा पल आया है कि अयोध्या में राम का मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। यहाँ से लेकर इस घाट का एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरे घाट को दीपों से सजाया गया है, दीपक रखे गए हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस का है पहरा। अयोध्या के साकेत चौराहे पे मौजूद हैं और ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, ये मुख्य रास्ता है अयोध्या में प्रवेश का। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है और इस जगह को सील कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है इस रास्ते पे जिनके पास पासेज हैं, जो कि यहाँ पे काम करते हैं, या फिर जिनके पास आईडी है कि वो यहाँ के लोकल हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं। बिना पास वालों की अयोध्या में अब नो एंट्री। अयोध्या में हर तरफ राम नाम की गूंज है। भूमि पूजन के संकल्प की सिद्धि के लिए रामार्चा पूजा धूमधाम से संपन्न हो चुकी है। हनुमानगढ़ी में निशान पूजा के साथ हनुमान जी से ले लिया गया है आशीर्वाद। राजू दास जी, एक बात बताइए, ये जो पूजा हो रही है ये क्या है? ये निशान का पूजा है और ये शुभ कार्य के लिए प्राचीन है। 1700 वर्ष पुराना निशान है और धार्मिक प्रयोजन में, धार्मिक कार्य में पहले निशान का पूजन होता है। इसके नाते भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु निशान पूजन यहाँ पे चल रहा है। इसका क्या विशेष महत्व है? धार्मिक विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, निर्वाणी अखाड़े के परंपरा में, कि विशेष कार्य के लिए हनुमान जी के विजय प्रतीक निशान होता है। पहले पूजन होता है, उसके बाद कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। राम के शहर में जय सिया राम है। आज की इन तैयारियों को कल अंतिम रूप देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:30 बजे के बाद मोदी भूमि पूजन करेंगे और फिर राम भक्तों का सपना हो जाएगा पूरा। सब कोई राम सिया राम जय जय राम। अगर आप अयोध्या में होते तो समझ पाते कि यहाँ की तैयारियां इस तरह की हैं कि आज छोटी दिवाली है और भूमि पूजन कल होगा। कल बड़ी दिवाली है, आतिशबाजी होगी। आज छोटी दिवाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम की पैड़ी पर 3 लाख दिए अब से कुछ ही देर के बाद जैसे ही सांझ ढलेगी वहां प्रज्वलित किए जाएंगे। विकास भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। विकास, बहुत अद्भुत नजारा होगा जब 3 लाख दिए एक साथ जलेंगे। बिल्कुल, देखिए, छोटी दिवाली का आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। आज छोटी दिवाली मनाई जाएगी अयोध्या में और उसके साथ साथ पूरे देश में भी आह्वान किया गया है कि आप अपने घरों में दीप प्रज्वलित कीजिए। मैं आपको इस समय राम की पैड़ी पर हूँ, सरयू किनारे। यहाँ का नजारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो घाट है यहाँ पर 3 लाख से ज्यादा दिए इस समय रख दिए गए हैं। उनको एक निश्चित दूरी के साथ रख दिया गया है और जो वॉलेंटियर्स हैं
वो अब से थोड़ी देर बाद इन दियों में तेल डालने का, बाती लगाने का काम शुरू करेंगे। जैसे ही अंधेरा होगा करीब 7-8 बजे के आसपास इन दियों की जोत जलाई जाएगी और उसके बाद जो भव्य नजारा यहाँ पर होगा वो मनोहारी होगा। भगवान श्री राम के आगमन के समय अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, उसके बाद से ये परंपरा चल पड़ी है, लेकिन इस बार दिवाली खास है क्योंकि भगवान श्री राम का रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और उनके मंदिर निर्माण की 1 तारीख से 1 दिन पहले छोटी दिवाली अयोध्या में एक बार फिर मनाई जा रही है। और ये कोई बड़ी बात नहीं कि आगे भविष्य में जाके ये परंपरा पूरे देश में आगे भी बन जाए और शायद यही सोचकर आज यहाँ पर सरयू घाट के किनारे राम की पैड़ी पर ये 3 लाख दिए सजाए गए हैं। मैं आपको बता दूं ये जो घाट है 11 घाटों पर भगवान श्री राम की रंगोली सजाई गई है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन के अलग अलग स्वरूप भी उसमें रंगोली में दिखाए गए हैं। न केवल दूल्हा राम है जैसा कि मधुबनी और मिथिला इलाके में होता है, भगवान राम वहाँ दूल्हा है, रामलला यहाँ पर है, बाल स्वरूप उनका अयोध्या में है, बाकी हिंदी पट्टी में मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप दक्षिण में जाइएगा तो कोदंड राम जो कोदंड जी विकास लिए हुए हैं वो है। विकास लौटेंगे जैसे ही ये 3 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त कार्यशाला के एक हिस्से में मेरे साथी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र पूरी अयोध्या कई दिनों से घूम रहे हैं। ज्ञानेंद्र, हम आपसे तैयारियों का जायजा लेना चाहेंगे, कहां कहां कैसी कैसी तैयारी है। मैं देख रहा हूं पूरी की पूरी अयोध्या फूलों से सजी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा अनुराग आपने, और जो बात रणवीर कह रहे थे कि 3D मॉडल आ गया है, ये मॉडल है जिसका सालों से लोग दर्शन कर रहे हैं और सालों से यहाँ आकर इसी मॉडल का दर्शन कर रहे हैं। इसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं और देखिए इस मॉडल को भी कैसे सजाया गया है कार्यशाला में। और हमारे साथ एक राम भक्त सोनू सांवरिया हैं, ये एक बहुत ही सुंदर राम पर एक गीत सुनाने वाले हैं जो शुरू कर रहे हैं ये हमारे एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए, क्योंकि जो सजावट है उसके साथ संगीत बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सुना रहे हैं आप? शुरू करिए। मैं प्रभु श्री राम के लिए बस इतना कहना चाहूंगा, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे प्रभु श्री राम के लिए, अब चलो अयोध्या धाम मंदिर निर्माण के लिए, अब चलो अयोध्या धाम मंदिर निर्माण के लिए। और अगर आपका आदेश हो तो एक और बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए सुनाइए। और मैं परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा विजय मोहन दास जी के चरणों में नमन करता हूँ जहाँ भी ये मुझे देख रहे हैं। आइए मैं बड़ा प्यारा सा गीत रखता हूँ आप सभी के बीच। कहना है, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीप गली गली से अयोध्या की इसी तरह के भजन ज्ञानेंद्र सुनाई दे रहे हैं। हर तरफ उत्सव का माहौल है। रणवीर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रणवीर, जब वनवास काटकर भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे उस वक्त किस तरीके का उत्सव था वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन बड़ा सौभाग्य है कि हम ये उत्सव देख पा रहे हैं जब कल भूमि पूजन होगा रामलला के भव्य मंदिर के लिए। देखिए, मैं बीते कई सालों से अयोध्या आ रहा हूं और मुझे लगता है कई पूर्वजों ने इस तरह की अयोध्या नहीं देखी होगी। एक बार तस्वीर दिखा देता हूं किस तरीके से सजावट हुई है। आप देखिए कि सड़कों को पीला रंगा गया और घाट ही नहीं सड़कों पर भी दिए लगाए गए। मैं जहां खड़ा हूं अभी थोड़ी देर पहले ही यहां पर दिए लगाने का काम शुरू हुआ और सड़कों के दोनों तरफ इसी तरीके से दिए लगाए जा रहे हैं। सामने वॉलंटियर हैं, देखिए किस तरीके से कड़ी धूप में दिए लगाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर सड़कों के भी शाम होते होते दिए जलाए जाएंगे, छोटी दिवाली मनाई जाएगी और कल जिस तरीके से भव्य आयोजन होना है तैयारी होगी। ये खंभों को देखिए जिस तरीके से पीले रंग में रंगे गए हैं और दीवारें भी पीली रंगी गई हैं। सड़कों पर एक ऐसा उत्साह है, मैं यकीन मानिए कि नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उस वक्त लोगों ने धैर्य रखा था, खुशी नहीं मनाई थी, जश्न नहीं मनाया था, कुछ इस तरह की तस्वीर नहीं दिखी थी कि लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी तरह के विवाद फैलाना चाहे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वाकई में हर अयोध्यावासी उसके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है और दिखाई दे रहा है कि कल का जो आयोजन होना है बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि आज छोटी दिवाली और कल बड़ी दिवाली मनाई जाएगी अयोध्या में।
अयोध्या से पल पल का अपडेट, यहां की भव्य तैयारियों को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही तमाम बड़ी खबरें जो देश और दुनिया में इस वक्त घट रही हैं वो भी आपको बता रहे हैं। ऐसी ही एक खबर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से लेते हैं। देखिए, अब पहले जो था वो नीतीश सरकार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और अब नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। कई दिनों से इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग उठ रही थी। आज परिवार ने नीतीश कुमार से बात की और अब यह मामला सीबीआई की कोर्ट में जाता दिख रहा है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिन बाद आखिरकार बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इससे पहले आज सुबह ही सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार से बात करके सीबीआई जांच की मांग की थी। सुशांत के पिता मांग करेंगे कि सीबीआई का अनुसंधान हो तो वो अनुशंसा करने पर विचार करेंगे। तो जैसा आप ही से जानकारी मिली है कि के सिंह की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है तो क्या सीबीआई को चला जाए, मुझे प्रसन्नता होगी, हम सहयोग करेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत राजपूत की मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश का ऐलान किया। हमारे जो डीजीपी हैं उनके साथ बातचीत हुई है उनके परिवार की जी, और उन लोगों ने इस बात के लिए अनुशंसा की है जी कि अपनी राय कंसेंट दिया है कि इसकी सीबीआई से इंक्वायरी हो जाए जी, तो बेहतर होगा। उनके इस कंसेंट पर ही तत्काल बिहार की पुलिस इसके सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन करने वाली है और उन्होंने मुझको बताया है आज ही उसको, और उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेंट लिया जाता है, वो तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए पूरा जो एक उसका जो प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर है वो शुरू कर चुके हैं जी, और आज हमने कहा है कि आज ही इसको रिकमेंडेशन आज भेज दीजिए वहां ताकि ये हो जाए। और हम लोग तो शुरू से कह रहे थे। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजनीति हो रही थी। कल बिहार विधानसभा में मामला उठा था और भारी मांग के बाद नीतीश कुमार ने अब ये केस सीबीआई के हवाले किया। मुझे बस सच्चाई सामने लाकर दे दीजिए कि भैया हुआ क्या, किस कारणों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे सिर्फ सच्चाई से लेना देना, कोई होड़ में नहीं पड़ना कि मेरी वजह से सीबीआई जांच हुई नहीं हुई। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात जरूर की, पर अंतोगत्वा ये निर्णय उन्हें लेना था। अब वो क्या फैसला लेते हैं नहीं लेते हैं, संकेत जरूर दे रहे हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे। शुरू दिन से हम ये कहते रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और लगभग जो है 1.5 महीना जो है वो गुजर गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि अनुशंसा की गई है, लेकिन बेहतर होगा सीबीआई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है नवरूणा चक्रवर्ती वाले केस में भी हम लोगों ने देखा है कि जो है सीबीआई जांच जो है कहां तक जांच पहुंची है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसलिए कोर्ट द्वारा राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन के मौके पर देश के कोने कोने से राम भक्त जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और पहुंच भी रहे हैं। ऐसे ही बिहार के गोपालगंज से एक बड़ा अद्भुत भक्त जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आया हुआ है बजरंग बली की वेशभूषा में।